हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनकी कटिंग्स आप इस समय लगा सकते हैं। बारिश का टाइम शुरू हो गया है और साथ ही कुछ सब्जियों को लगाकर दिखाऊंगी, कुछ सब्जियों के बीज को जिनको हम बरसात में लगा के ग्रो कर सकते हैं। 15 जून से इनको लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए, बरसाती जितनी भी सब्जियाँ होती हैं। तो मैंने कुछ बीज को अपने गार्डन में लगाया हुआ है और जितने भी प्लांट्स मैं लगाऊंगी उनको वेस्ट मटेरियल में लगाऊंगी। अगर आप गार्डनिंग करना चाहते हैं और आपके पास महंगे महंगे पॉट्स नहीं हैं तो आप इन वेस्ट मटेरियल्स में भी इनको लगा के ग्रो कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि वेस्ट मटेरियल में ही हम अपने पौधे को लगा कर ग्रो कर सकते हैं, चाहे वो वेस्ट कंटेनर्स हो, चाहे तो आप इस तरह की वेस्ट आटे की बोरियों में भी लगा सकते हैं। तो देखिए, एलिफेंट बुश को मैंने यहाँ पर लगाया हुआ था। एलिफेंट ईयर भी इस प्लांट को कहते हैं और बहुत काफ़ी बड़ी पत्तियां होती हैं। तो इस तरह से आटे की बोरियों में मैंने वेल्ड एंड सॉइल मिक्सचर बनाकर इनको लगा दिया है। इसी के साथ साथ आप पोतुला का या पर्सलिन के प्लांट को भी इस तरह के कंटेनर में या आप इन बोरियों में लगा कर ग्रो कर सकते हैं। आपको छोटी से छोटी कटिंग ले लेनी है और आप इन जो पॉट्स होते हैं उनमें लगा सकते हैं। ये मैंने हॉर्लिक्स के जो पॉट आते हैं उनको कलर करके इसमें लगा दिया है। इस तरह से आप किसी भी तरह के सोइल मीडियम में आप पर्सलिन के प्लांट को लगा सकते हैं। मेरे पास ढेरों प्लांट्स ऐसे पर्सलिन के पोर्टिला के वेस्ट कंटेनर्स में लगे हुए हैं, आप इनमें भी लगा के ग्रो कर सकते हैं। थर्ड, आप लगा सकते हैं इस तरह के टर्टल वाइन प्लांट को। देखिए कितना अच्छा हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ लगता है। बिल्कुल लो मेंटेनेंस वाला प्लांट होता है, बरसात में काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। देखिए इनमें कितने ज़्यादा रूट्स आए हुए हैं, इनमें एरियल रूट्स निकलते रहते हैं और ज़मीन के टच पे आने पर या दीवार के टच पे आने पर ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। टर्टल वाइन के इन पौधे को मैंने एक ही प्लांट कटिंग से लगाया हुआ था और वेस्ट कंटेनर में ही लगाया हुआ था और देखिए किस तरह से ये फैल गए हैं। इनको मैंने थर्माकोल बॉक्स में लगा कर रखा हुआ था और काफ़ी अच्छे से इन्हें बॉक्स को कवर कर लिया है। काफ़ी खूबसूरती से ये लगे रहते हैं। इसके साथ साथ ट्रायंगुलर हार्ट को भी आप लगा सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत प्लांट होता है, लेकिन ये सकुलेंट होता है तो बरसात में इनको ओवर वाटरिंग से बचाना होता है। इसी के साथ साथ ये पर्पल हार्ट प्लांट को भी आप लगा सकते हैं। कटिंग से बहुत ही इजी होता है इनको कटिंग से लगाना और बारिश में इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रहती है। बस ज़्यादा पानी होने से आपका प्लांट गल भी सकता है। जब भी आप इसके प्लांट को लगाएं वेल्डन सॉइल में लगाएं, जहां आपके गमले में अच्छी जल निकासी वाला गमला हो उसमें आप इसको लगा सकते हैं। कटिंग से इजीली चलते हैं। देख सकते हैं मेरे गार्डन में कितने सारे इनके पौधे लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छे से चलने वाले प्लांट होते हैं, परमानेंट प्लांट होते हैं, हैंगिंग बास्केट में लगे हुए काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और देखिए ये कितना ज़्यादा लंबाई में जाता है। अगर आप इनको हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो पूरा आपका ये झूमर की तरह से देखने में लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है हैंगिंग बास्केट इसका। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है, लो मेंटेनेंस में चलने वाला प्लांट होता है। हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ काफ़ी खूबसूरत लगता है, लटकता झूलता हुआ ये पौधा बहुत ही खूबसूरत लुक देता है आपके गार्डन को। देखिए इस तरह से आप इनको हैंग कर सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही लंबाई तक आपके गार्डन में दिखते हैं, देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसको आप लगा के ग्रो कर सकते हैं और कटिंग लगाना बहुत ही आसान होता है। इसकी छोटी सी कटिंग भी आपने लेकर किसी छोटे से बॉक्स में भी लगा लिया तो ये कटिंग लग जाते हैं। देखिए वेस्ट मटेरियल में मैंने इनको लगा के ग्रो किया हुआ, काफ़ी अच्छे से ये हमारे गार्डन में चल रहे हैं। अगला आप पेंसिल कैक्टस प्लांट को भी लगा के ग्रो कर सकते हैं। इस टाइम पे बहुत ही अच्छा टाइम है बरसात का, इनकी कटिंग्स लग जाती है। तो ये देखिए मैंने आटे की बोरी में ही इन पेंसिल कैक्टस प्लांट को लगा लिया है। इसके साथ साथ मैं सिंगोनियम प्लांट को भी कट लगाऊंगी। ये देखिए दोस्तों, ड्रेसिना की एक वैरायटी को भी मैंने इसमें कट किया हुआ है और इस आटे वाली बोरी में लगाया हुआ है। तो ये भी बहुत ही अच्छे चलते हैं वेस्ट कंटेनर में बहुत ही आसानी से। अगर आपका ड्रेनेज होल सही नहीं है तो आप उसमें इस तरह से ड्रेनेज होल अच्छे से बना लीजिए ताकि जो बरसात में ओवर वाटरिंग हो तो आपका प्लांट बचा रहे। इसके बाद हम कुछ सीड को लगा रहे हैं। देखिए ये सूरजमुखी के फूल है यानी सनफ्लावर्स के बीज है। इसमें मैंने गेंदे के कुछ बीज लिए हैं, फूलों वाले भी बीज हैं। इस तरह से आप इनके बीजों को भी सेव कर सकते हैं और लगा सकते हैं। इसको अभी लगा लीजिएगा तो सर्दियों में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। इसके बाद कुछ सब्जियों वाले बीज भी हैं जिनको मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ। कुछ मैंने वेस्ट कंटेनर में ही लगाने का सोचा है, जो कि रिफाइंड वगैरह ऑयल वाला जो प्लास्टिक थैलियाँ होती हैं उनको आप ग्रो बैग की तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये ग्रो बैग मैं बनाऊंगी और आगे आप लोगों को लगा कर दिखाऊंगी कि वेस्ट कंटेनर में भी आप कैसे लगा सकते हैं। ये देखिए गोल वाली मिर्च है
और बहुत ही अच्छे तरीके से ये फ्लावरिंग करते हैं, फ्रूटिंग करते हैं आपके गार्डन में। इन पौधों को अगर आप लगा लेते हैं, और कुछ बीज को मैं सेव कर लेती हूँ, जैसे कि भिंडी के इन बीजों को मैंने सेव किया हुआ था। इनको इसी तरह से कवर में रहने देना चाहिए ताकि आपका जो बीज है वो ख़राब ना हो, और जब लगाने का टाइम आता है तो इस तरह से निकाल के आप उनको लगा सकते हैं। अब बात करें वेल ड्रेन सॉइल मिक्सचर किस तरह से बनाना है, तो आप इसमें रेत की मात्रा ज़रूर मिला लें ताकि जो आपका गमला बने उसमें पानी खड़ा ना रहे, पानी का जमाव ना हो। तो इस तरह से 50% आपको इस तरह का गार्डन सॉइल ले लेना है, 30% आपको लेना है वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद, और 20% आप इसमें रेत मिला सकते हैं। इसके साथ आप फंगीसाइड पाउडर भी मिला सकते हैं। सीडलिंग मिक्स बिल्कुल हल्का होना चाहिए और इसमें बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। शुरुआत में बीज को अंकुरित होने के लिए बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह का सॉइल मिक्स बना के आप अपना सीडलिंग मिक्स बना सकते हैं, और इस तरह से आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने घर पर जो रिफाइंड या ऑयल के कंटेनर्स आते हैं, जो प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं, उनको ग्रो बैग की तरह से बना लिया है और नीचे ड्रेनेज होल बना लिया है। अब इस सॉइल मिक्स को मैं इसमें डालूंगी, यानी कि सीडलिंग मिक्स को इन प्लास्टिक की थैलियों में डालूंगी और बीज को डालूंगी ताकि हमें फ्री में गार्डनिंग करना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फ्री में मैं इस गार्डनिंग कर रही हूँ, बिल्कुल मुफ्त में मैंने ये ग्रो बैग्स बना लिए हैं। आप इस तरह का ग्रो बैग घर पर भी बना सकते हैं। सीडलिंग मिक्स भी मैंने फ्री में ही बनवाया है। तो इस तरह से जो गोल वाले मिर्च हैं उनके बीज को निकाल ले रही हूँ और इस तरह से स्प्रिंकल कर रही हूँ ताकि आपका जो पौधा है वो अच्छे से जर्मिनेट हो जाए। इस तरह से एक एक करके मैं सभी बीज को डाल रही हूँ। ऊपर से सॉइल मिक्स को ढक दूंगी, इससे कवर कर दूंगी ताकि आपका प्लांट अच्छे से तैयार हो जाए। इसके बाद मैं कुछ सूरजमुखी के यानी कि सनफ्लावर सीड को भी इनमें डाल रही हूँ। इसी के साथ साथ मैं कुछ फूलों वाले बीज को भी इसमें डाल रही हूँ, और सब्जियों वाले बीज में जैसे करेला, लौकी और भिंडी के बीज को मैं लगा रही हूँ, सेम के बीज को मैं इसमें लगा रही हूँ। दोस्तों इस तरह से टी कप को भी आप सीडलिंग ट्रे की तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखिए सीडलिंग ट्रे की तरह से ये काम करते हैं, लेकिन सॉइल मीडियम जो आप बनाएंगे वो बिल्कुल हल्का होना चाहिए ताकि बीज जल्दी से अंकुरित हो जाए। तो इस तरह से इनमें मैं सॉइल मिक्स को डाल लूँगी और सभी बीज को लगा रही हूँ। सनफ्लावर सीड को लगा रही हूँ और कुछ फूलों वाले पौधे को लगाऊंगी, साथ ही सब्जियों वाले पौधों को भी इनमें बीजों को लगा रही हूँ। तो आगे मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि सीड जर्मिनेशन किस तरह से हुआ है। तो दोस्तों 8 दिन में ही इनका जनरेशन हो गया था। मैंने यहाँ पर करेले के बीज लगाए हुए थे, खीरे के बीज लगाए हुए थे, लौकी की बीज लगाई हुई थी और पम्पकिन की तोरई की बीज लगाए हुए थे। सभी का अच्छे से जनरेशन हो गया था। देख सकते हैं मैंने कुछ फूलों वाले बीजों को इन कंटेनर में डाल दिया था, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं सनफ्लावर मैरीगोल्ड सीड को भी लगाया हुआ था। इसके बाद मैंने इसके ऊपर से मिट्टी से कवर कर दिया था। कवर करने के 8 से 10 दिन में सभी सीड का जनरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से हो गया था, और ये है 8 दिन बाद का अपडेट। आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से जर्मिनेट हुए हैं खीरे के ये पौधे, कितने अच्छी तरह से जर्मिनेट हो गए हैं। जब इनमें टूलिप्स अच्छे से आ जाएंगे तब इनको मैं ट्रांसप्लांट करूंगी। कुछ पौधे छोटे हैं, कुछ पौधे बड़े हो गए हैं। देखिए सीम के भी पौधे काफ़ी अच्छे से जर्मिनेट हो गए हैं, सनफ्लावर सीड भी जर्मिनेट हो गए। यहाँ लौकी का ये पौधा देख सकते हैं अच्छे से जर्मिनेट हो गया है। तो इनको ट्रांसप्लांट कैसे करना है आगे की वीडियो में अपडेट करूंगी। थैंक यू सो मच।